हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है वेब्स एडुकेयर में। तो दोस्तों, आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 1 का यूनिट 2 करने जा रहे हैं। अगर आप पेपर 1 का नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिए, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। 13 वीडियो है, वो आप देख लीजिए। यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों, यूनिट 2 का हम लोग आज करने जा रहे हैं और ये हमारी यूनिट 2 की फर्स्ट वीडियो है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, ज्ञान के विभिन्न पहलू तथा संबंध। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। ज्ञान के विभिन्न पहलू तथा उनके संबंध का वर्णन कीजिए। इस टॉपिक के अंदर क्या क्या आएंगे, ज्ञान के विभिन्न पहलुओं तथा उनके संबंध का वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्थानीय तथा सार्वभौमिक ज्ञान क्या है, मूर्त तथा निरपेक्ष तत्वों के बारे में, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान, प्रसंग संबंधी तथा पाठ्य वस्तु संबंधी ज्ञान, विद्यालय ज्ञान तथा विद्यालय से बाहर का ज्ञान। इस तरह से दोस्तों, इसमें से कोई भी हो सकता है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जो एग्जाम में 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से जो 1 होता है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और कंपलसरी होता है, तो आपको करना ही होता है। तो दोस्तों, हो सकता है कि उसमें ये क्वेश्चन इनमें से कोई भी डाल दे, पूछ दे आपसे। जैसे मान लीजिए ये 2 ही टॉपिक दे दे कि इन दोनों के बारे में आपको डिस्क्राइब करना हो, या इनमें से कोई 2 दे दे। तो इस तरह से दोस्तों आपको करना होगा। तो हम ये सभी के बारे में पढ़ेंगे, सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज। लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज के बारे में देखते हैं। ज्ञान के संदर्भ में स्थानीयता तथा सार्वभौमिकता विशिष्ट रूप से संबंधित होती है। यानी कि स्थानीय और सार्वभौमिक। स्थानीय ज्ञान वह ज्ञान है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र, समाज तथा संस्कृति से संबंधित होता है, उसको हम स्थानीय ज्ञान बोलते हैं ना। स्थानीय लैंग्वेज जो अपने आसपास की लैंग्वेज होती है। तो उस तरह से दोस्तों, कोई एक स्पेशल एरिया के अंदर जो समाज है, उनकी जो संस्कृति है, उससे रिलेटेड जो ज्ञान होता है उसको स्थानीय ज्ञान। बच्चा प्रथम ज्ञान स्थानीय रूप से प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, जहाँ भी बच्चा जन्म लेता है तो अपने आसपास जो उसके समाज, संस्कृति, क्षेत्र होते हैं उससे वो ज्ञान प्राप्त करता है, जिसे वो अपने आसपास ही रह करके। बच्चे का समुदाय तथा उसका स्थानीय वातावरण ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रारंभिक संदर्भ है। बच्चे का ज्ञान प्राप्त करने में स्थानीय जो वातावरण है वो प्रमुख भूमिका अदा करते हैं, और ये स्टार्टिंग में तो वही अदा करते हैं। बच्चा स्थानीय परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान सृजित करता है। बच्चे अपने आसपास की दुनिया का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। यानी बच्चा जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश में ही वो ज्ञान सृजित करता है। अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्ट करके वो ज्ञान को सृजित करता है अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने घर में लोगों के साथ, अपने जो उसके आसपास के जो कल्चर है, लोगों का जो रहन सहन है, लाइफ स्टाइल है, उससे वो चीजें सीखता है, अनुभव लेता है। फिर जब वो विद्यालय जाता है तो विद्यालय जाने से पहले जो ज्ञान अर्जित किया हुआ रहता है उसी ज्ञान को लेकर वो विद्यालय में जाता है। प्रत्येक बच्चा होकर दिन तथा रात के सक्रिय चक्र को देखता है। वो मौसम, अपने आसपास के वातावरण, जानवर, पौधे को भी देखता है। बिल्कुल, उसके आसपास जिस तरह के जानवर होते हैं, पौधे होते हैं, मौसम जिस परिवेश में वो रह रहा है। अगर कोई ठंड प्रदेश में रह रहा है तो वो मौसम को वहाँ के अनुसार देख रहा है कि बहुत ठंडी ही होती है, यही वो जानेगा। कोई गर्मी वाले क्षेत्र में रहता है तो उसको तो यही लगेगा कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उसको उसी से रिलेटेड मौसम के बारे में उसको ज्ञान होगा। जब बच्चा विद्यालय में जाता है तो उसके पास स्थानीय ज्ञान प्राप्त तो होता ही है पहले से। बच्चे का इन स्थानीय चीजों का ज्ञान एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत होता है। यानी जो लर्निंग होता है, बच्चा आगे जो कुछ भी सीखता है उसका अगर बेसिक देखा जाए तो उसका स्थानीय ज्ञान होता है। स्थानीय परिवेश भौतिक तथा प्रकृति ही नहीं होता बल्कि सामाजिक तथा संस्कृति भी होता है। यानी भौतिक तो और प्राकृतिक तो होता ही है, साथ में सामाजिक और सांस्कृतिक भी होता है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय क्षेत्र के रीति रिवाजों और प्रथाओं से के साथ जोड़ना चाहिए। यानी इसलिए दोस्तों, यानी जो टीचर्स होंगे उनको भी जहाँ भी वो पढ़ा रहे हैं, जिस लोकेलिटी में उनका स्कूल है, जहाँ टीचिंग कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी वहाँ के नॉलेज है, वहाँ के जो रीति रिवाज है, वहाँ के जो प्रथा है, जो वहाँ के फेस्टिवल है, उसके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए ताकि वो बच्चों से कनेक्ट कर पाए और बच्चे को भी लगे कि हमारे टीचर जो हैं वो हम सब से रिलेटेड, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी कल्चर है, उनको जानते हैं, उनमें इन्वॉल्व है। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा मतलब अपनापन फील होता है। तो वहाँ पर बच्चे अच्छे से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अगर ऐसा लगेगा कि ये दूसरे मतलब होते हैं ना, ये दूसरे कल्चर के हैं, दूसरे प्रथा के हैं, ये दूसरे टाइप के हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर अपनापन जैसे फीलिंग नहीं आती है। तो वहाँ पर थोड़ा बच्चे को मतलब कि
सीखने में दिक्कत हो सकती है। अगर उनके कल्चर को हम जानते हैं तो उसके हिसाब से हम बातें उनसे करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। विद्यालय ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है, यानी जो उनका कल्चर है, जो उनका प्रथा है, जो रीति-रिवाज है, उसको लेकर अगर हम एग्ज़ाम्पल देकर के बच्चे को सिखा रहे हैं स्कूल में, अगर मान लीजिए कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल देना है हमें फेस्टिवल के बारे में और अपने फेस्टिवल के हम बारे में एग्ज़ाम्पल देते हैं, वहाँ के जो फेस्टिवल है, वहाँ के जो रीति-रिवाज है उसको हम नहीं जानते हैं, तो वो बच्चे नहीं कनेक्ट कर पाएँगे। लेकिन उनके रीति-रिवाजों से जब हम कनेक्ट करते हैं ज्ञान को, तो अच्छे से वो समझ पाते हैं। उसके बाद ये दोस्तों हो गया स्थानीय ज्ञान। अब हम देखते हैं सार्वभौमिक ज्ञान क्या है। सार्वभौमिक ज्ञान दोस्तों यूनिवर्सल लैंग्वेज। सार्वभौमिक ज्ञान वो ज्ञान होता है दोस्तों जो कि सार्वभौमिक सत्य पर आधारित होता है। यह ज्ञान काल एवं देश की सीमाओं से परे होता है। ऐसे इसको न किसी समय और किसी देश से नहीं जोड़ा जा सकता है। ये हर देश में एक समान होता है, हर समय में ये सत्य होता है, हर जगह ये सत्य होता है। यह ज्ञान हमेशा ज्ञान की श्रेणी में आता है, यथार्थ ज्ञान की श्रेणी में आता है, ये हमेशा सत्य होता है। गणित विज्ञान के नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक ज्ञान के उदाहरण है। अगर गणित का कोई अगर हम बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का जो दोस्तों जो होल स्क्वायर होगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका के बच्चे के लिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस 3ab होगा, हमारे लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, हमारे लिए भी यही होगा, अमेरिका के बच्चे के लिए यही होगा, दुनिया में किसी भी बच्चे के लिए यही होगा। तो इसको बोलते हैं या न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है, तो हमारे यहाँ जो लॉ है जो हम मानते हैं वही लॉ पूरी वर्ल्ड में वैलिड है। ऐसा नहीं कि हमारी इंडिया के लिए केवल वैलिड है, वो किसी भी कंट्री के लिए वैलिड है, किसी भी मौसम से और उसको कंट्री से कोई मतलब नहीं। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज। दोस्तों सार्वभौमिक ज्ञान सदा निश्चित होता है, बिल्कुल वो फिक्स होता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, समय स्थान या लोगों के हिसाब से वो बदल नहीं सकता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, 2 + 2 4 होता है, तो बिल्कुल ये सत्य है, कहीं भी जाओ ये मतलब कि सत्य ही रहेगा। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में स्थानीय तथा सार्वभौमिक में कोई भेद नहीं रहता है, नहीं परस्पर विरोधी विचारधारा है। अब देखिए स्थानीय ज्ञान और सार्वभौमिक ज्ञान में कोई भेद नहीं है, दोनों एक दूसरे के क्या है संबंधित है। अगर हमें सार्वभौमिक ज्ञान प्राप्त करना है तो स्थानीय ज्ञान का भी इम्पोर्टेंस है, वो भी हम अपना अनुभव लेकर स्कूल में जाते हैं तो सार्वभौमिक ज्ञान सीखने में हमें मदद मिलती है। अगर हम स्थानीय ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, कोई भी बच्चे को एक कमरे में बंद कर दीजिए, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं, कुछ भी उसको पता नहीं और सीधा स्कूल में ले जाकर रखिए, सार्वभौमिक ज्ञान उसे दीजिए, उसको समझ आएगा नहीं आएगा। तो दोस्तों जो हम स्थानीय ज्ञान यानी कि अपने घरों में जो सीखते हैं, अपने आसपास जो हम सीखते हैं, जो अनुभव करते हैं, उसी के साथ जब विद्यालय जाते हैं तो सार्वभौमिक ज्ञान जो हमें सिखाई जाती है तो हम समझ पाते हैं और सीख पाते हैं अच्छे से। तो दोनों एक दूसरे के क्या है संबंधित है। सार्वभौमिक ज्ञान को सिद्ध करने के लिए बच्चों को समझने के लिए स्थानीय परिवेश में उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, अगर न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, ग्रेविटेशन का लॉ है, तो इसको हमें थोड़ा देखना हो, समझना हो, सिद्ध जो भी किया गया है लॉ उसको समझना हो, तो उसके लिए हम अपने परिवेश यानी स्थानीय जो ज्ञान है उसी का हम सहारा लेते हैं। जो स्थानीय ज्ञान है, जो हमारा परिवेश है, उसी में हम जाकर उसका एक्सपेरिमेंट करके और समझ पाते हैं उस ज्ञान को। इसलिए दोनों एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है। अब दोस्तों आगे देखते हैं मूर्त तथा निरपेक्ष तत्व ज्ञान, कॉन्क्रीट एंड अब्सोल्यूट नॉलेज। मूर्त तथा स्थूल ज्ञान वह ज्ञान है, मूर्त या स्थूल एक ही बात है, मूर्त हो या स्थूल वह ज्ञान है जो बच्चे द्वारा स्थूल वस्तुओं को देखकर प्राप्त किया जाता है। मतलब फिजिकली कोई वस्तु को छूकर, टच करके, फील करके उस ज्ञान को वो प्राप्त करते हैं। बालक जैसे जैसे जब बड़े होते हैं तो अमूर्त यानी सूक्ष्म बातों को भी समझने की शक्ति आ जाती है। जैसे दोस्तों छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके सामने बहुत सारे खिलौने रख करके, यानी उनकी जो स्टडी होती है ABCD, तो उनके सामने उनका स्ट्रक्चर रखा जाता है, उस तरह का कुछ खिलौने रखे जाते हैं उनके सामने और वो देख करके वो सीखते हैं। एनिमल्स के बहुत सारे पिक्चर उनके सामने रखा जाता है, कंक्रीट बना हुआ जिसको वो पकड़ते हैं, छूते हैं, खेलते हैं और उस तरह से उनका नाम याद करते हैं। तो ये क्या हो गया कंक्रीट यानी स्थूल ज्ञान, मूर्त ज्ञान, जिसको हम देख रहे हैं सामने, टच एंड फील करके उसके बारे में हम नॉलेज ले रहे हैं। लेकिन अमूर्त ज्ञान वो होता है जो हम नहीं देख रहे। अगर हम वेव के बारे में पढ़ाई करते हैं, वेव्स, हमारे चैनल का नाम है वेव्स एडुकेटर। दोस्तों अगर वेव के बारे में आपको पढ़ना है तो वेव तो छू नहीं सकते हैं, उसको टच फील तो नहीं कर सकते हैं, बस उसको आप विजुलाइज करते हैं, सूक्ष्म बातें उसको विजुलाइज करते हैं या आप उसको फील करके पढ़ते हैं। वेव्स के बारे में अगर पढ़ते हैं बड़े क्लास में
तो दोस्तों ये क्या हो गया, सूक्ष्म बातें, अमूर्त, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होता है। तो हम जब बड़े होते हैं 11-12 साल के बाद ये चीजें आती है, तब ये बच्चे समझ पाते हैं। अमूर्त ज्ञान संप्रत्यय पर आधारित होता है। इस ज्ञान में वास्तविक पदार्थ या घटना आधार नहीं होती है। उदाहरण के लिए अल्पवायु का बालक सूक्ष्म बातों से नहीं समझ सकता है। 2 और 2 4 होते हैं, मतलब कि अगर उसको बोला जाए कि 2 + 4 होता है, तो 2 + 2 4 होता है, तो वो ऐसे नहीं समझ पाए। लेकिन उसको 2 गोली दे दी जाए और उसमें बोली जाए कि 2 गोली ऐड कर दो, तब बताओ अब कितनी गोलियां हो गई, तो आराम से वो बता सकता है। इस चीजों को समझ पाता है, सूक्ष्म बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो सूक्ष्म और आपका जो निरपेक्ष तत्व है, इससे आप आई थिंक समझ गए होंगे। यह धातव्य है कि बालक सहसावस्था से ही स्थूल वस्तुओं को देखकर अधिगम अनुभव प्राप्त करता है। बिल्कुल, बचपन से ही बच्चे स्थूल चीजों को देखकर अपना अनुभव प्राप्त करते हैं, फिर धीरे धीरे वो मूर्त की ओर बढ़ते जाता है। बाल मनोविज्ञान की इस अवधारणा को ध्यान में रखकर ही शिक्षक को कक्षा कक्ष में सबसे पहले मूर्त स्थूल प्रत्यय विचारों को प्रस्तुत करवाना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे सूत्र का प्रयोग करते हुए आगे प्रत्यक्ष विधि उदाहरण आदि के द्वारा बढ़ना चाहिए। उसके बाद अमूर्त या सूक्ष्म प्रत्यय का ज्ञान देना चाहिए। पहले यानी कि मूर्त ज्ञान देना चाहिए, उसके बाद अमूर्त ज्ञान देना चाहिए। पहले उसके सामने स्थूल में कुछ एग्जाम्पल्स पेश करनी चाहिए, उसके बाद उनको नियम की तरफ बढ़ने चाहिए। जैसे शिक्षक जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षक अगर कोई क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे से पूछते हैं कि मोहन, राम, श्याम ये सब क्या है, तो बच्चे बोलते हैं व्यक्ति के नाम है। कुर्सी, मेज, पेन, पुस्तक ये क्या है, वस्तुओं के नाम है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस ये क्या है, प्राणियों के नाम है। दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, शिमला ये सब क्या है, स्थानों के नाम है। तब टीचर बताते हैं कि बहुत अच्छा, अब मैं तुम्हें संज्ञा के बारे में बताऊंगा। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। तो बच्चे इस तरह से इजीली समझेंगे। तो इसको हम बोलते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर जाना। तो दोस्तों निरपेक्ष तत्व ज्ञान आगे के हम वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है निरपेक्ष तत्व ज्ञान। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीएड सेकेंड ईयर के सारे पेपर के वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।